हेलो एवरीवन। आज सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था। ये 9th स्टैंडर्ड के लिए होगा और इसमें क्लास 8th का ही सारा सिलेबस आया हुआ है साइंस का। तो इसका मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ आप सभी को। जिसने भी दिया है एक बार अपना मैच कर लेना आंसर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 76 है, द लार्वा ऑफ फ्रॉग चेंजेस इट्स फॉर्म बाय ए सडन एंड ड्रास्टिक प्रोसेस कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक एब्रप्ट चेंज होता है एनिमल बॉडी के अंदर, स्ट्रक्चर में पूरा चेंज होता रहता है। और इसके एग्जांपल है मोथ्स हो गया, फ्रॉग हो गया, टोड्स हो गया, ये सभी में चेंज होता है ये। ठीक है, एनिमल्स में। राइट, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, क्लोनिंग इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग होता है किसी दूसरे की कॉपी बनाना, कॉपी ऑफ ए सिंगल सेल्स फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो भी होता है। ठीक है, क्लोनिंग। और ये होगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट आंसर हो जाएगा इसका 3, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वैल्यू फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें से हो जाएगा आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, आई मीन मरकरी। Hg होता है मरकरी। ठीक है, बिकॉज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इक्वल होता है वो होता है 101325 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है 79, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू। तो 79 में आंसर होना चाहिए स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 80, ए मैन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज प्लेन मिरर, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो इसमें आंसर होना चाहिए उसका 7.5 मीटर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज 81, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक मेटल्स ऑब्जेक्ट्स अपीयर शाइनिंग ऑन कार सरफेसिस। जो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं जो ऑब्जेक्ट कहीं पर। ठीक है, काफ़ी सारी बाइक के आपने सलेंसर देखे होंगे तो वो क्रोमियम लगा रहता है। क्रोमियम इज राइट आंसर। ठीक है, वट आर द 2 गैसेज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन। जो एसिड रेन होती है उनमें से कौन कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, आंसर नंबर 82 का हो जाएगा 1। 83 में है, विच ए सेट ऑफ टर्म्स pertaining टू रिप्रोडक्शंस आर गिवन बिलो, चूज द सेट दैट हैज एन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इनमें से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। ठीक है, तो 83rd क्वेश्चन है, इसमें आएगा स्पर्म, ओविडक्ट, एग और यूट्रस। सी मतलब 3 नंबर आंसर आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 83 का 3 आंसर होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम 84 पे। द प्रोसेस ऑफ जिंक लेमिनेशन कोटिंग ऑन आयरन इज कॉल्ड। तो इसमें आंसर होना चाहिए आपका 84 में ग्लेविनाइजेशन। ठीक है, जब हम कोटिंग करते हैं जिंक लेमिनेशन की, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। कंडीशन फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर, कंडीशन कैसी होनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। हाई करंट डेंसिटी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। लो टेम्परेचर, यस होना चाहिए भी। हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मतलब ऑल ऑफ द अबव इसके सभी राइट आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ। तो इसमें जो एप्लीकेशन है किसकी है, इलेक्ट्रोलिसिस की है। ठीक है, 86 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 87, एन अर्थक्वेक मेजरिंग 6 ऑन द रिक्टर स्केल इज मोर पावरफुल देन अनदर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 बाय। 87 का आंसर हो जाएगा आपका 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। जो हमारी अर्थक्वेक आती है जिसको हम रिक्टर स्केल होता है जिसको हम मेजरमेंट करते हैं, और जो ग्राफ होता है वो होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, जिसमें उसकी रीडिंग आती है। आगे है रबी क्रॉप्स। रबी मतलब जो गेहूं की फसल है, या जो है रबी होती है जो सर्दियों में बोई जाती है बेसिकली। ठीक है, एक खरीफ जो अपनी जो जीरी जिसको हम बोलते हैं पैडी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रबी। जो हमारी गेहूं तो वो आई थिंक सर्दियों में ही बोई जाती है। ठीक है, तो शो इन द विंटर आर हार्वेस्टेड इन समर। तो 88 का होना चाहिए शोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। 88 का हो जाएगा 1। 89 में आएगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड।
जो शुगर होती है उसको अल्कोहल में बदलने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वो। 89 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्टली मैच्ड आपको बताना है। सुंदरबन नहीं, सुंदरबन टाइगर के लिए फेमस है जो वेस्ट बंगाल में है। रणथंबोर ये राजस्थान में है, लोयन के लिए तो नहीं है, ये टाइगर के लिए ये भी। और काजीरंगा है, ये है वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए, ये भी नहीं हो सकता। और गिर, गिर राइट है इसके अंदर। गिर जो लॉयन है ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। चलिए, वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन स्टोरेज टैंक। राइट आंसर 3 हो जाएगा। ये किसी बच्चे का पेपर है तो इसको आप जो करेक्ट ना माने, ठीक है। जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो राइट होंगे। चलिए आगे है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम डैश शुड ऑलवेज कवर हिज माउथ एंड नोज विद ए हैंडचिफ वाइल स्नीजिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो उसको जो है माउथ और अपनी जो नोज है वो बंद, मतलब पूरी कपड़े से ढकनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब तो नहीं हो सकते, ठीक है। विच ऑफ दिस ट्रैप्स एयर द मोस्ट। इनमें से जो है कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जो है एयर को ट्रैप कर सकती है? तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा वुल। जो आपको पता होगा अभी सर्दियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो जो गर्म कपड़े होते हैं हम पहनते हैं, ठीक है, वुल्स। कॉटन के भी होते हैं, पॉलिस्टर और नाइलॉन, ये दोनों जो है ये सिंथेटिक जो है, क्या कहते हैं इनको, सिंथेटिक बनाए जाते हैं। बाकी जो कॉटन है और जो वूल है वो नेचुरली मिलती है हमें नेचर से, ठीक है। विच नॉन मेटल इज हाईली रिएक्टिव एंड इज यूज्ड इन मेकिंग मैच स्टिक्स। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका फॉस्फोरस। इसमें यूज होता है फॉस्फोरस, ठीक है। आई थिंक इसमें रेड फॉस्फोरस यूज होता है, ठीक है। हाँ चलिए, what is the product formed when a metal react with water। जब पानी जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है। इसका 85 का आंसर हो जाएगा 95 का, सॉरी 95 है नहीं, हाँ तो 95 हो जाएगा आपका मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और एक और जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। आगे 96 विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेलिज डज नॉट कंटेन डीएनए। इनमें से किस में से जो है डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है। और 96 का आंसर हो जाएगा लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स में जो है आपका डीएनए नहीं होता। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश ए प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। तो जो प्लांट और सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है? सेल वॉल का डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए 98 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका, क्वेश्चन क्या है? नेप्थलीन्स बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड इंसेक्ट आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो 98 क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होना चाहिए कोल्टार। यस, कोल्टार इज राइट आंसर। कोल्टार इज एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा आपका इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सेल वॉल हो गया 97 में, 98 में कोल्टार। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। आगे द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। जब हमारे जो जानवर थे पुराने टाइम में, जो पौधे थे, जो प्लांट थे, वो धरती में दब गए और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब वो जो प्रोसेस बड़ी स्लो होती है और लाखों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में, इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। जो हमारा कोयला है वो इसी वजह से बना हुआ है, ठीक है, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन जो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे 100 क्वेश्चन है आपका। विच अमंगेस्ट द फ्लोइंग इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स। तो इसमें जो है आप लोगों ने देखा होगा जब सड़क बनाते हैं तो उसमें जो चारकोल होता है वो, उसको ही तो कोल टार बोलते हैं, ठीक है, जो यूज होता है सड़कों के अंदर बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोल्टार, जो है कोल्टार मतलब कि, ठीक है, कोल्टार आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सोल्यूशन साइंस का, क्लास 8 स्टैंडर्ड का था ये पूरा सिलेबस। और 9th के एडमिशन के लिए जो है इसका पेपर हुआ था आज ये। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे क्वेश्चन का आंसर दें
जो रसगुल्ला है वो किस स्टेट में बना है, मतलब कि वो फेमस है उस स्टेट का, और वो दावा करते कि ये हमने ही बनाया है। ठीक है, थैंक यू।